है कि हर बच्चा जो सीखना चाहता है उसको वो सीखने की अपॉर्चुनिटी हमारे स्कूल में मिलती है। और न सिर्फ ये, हमारे स्कूल का जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम है वो भी एक ग्रेडेड करिकुलम के अंतर्गत रन किया जाता है। हर क्लास में बच्चे को 4 ऑप्शंस दी जाती हैं। वो योगा, स्केटिंग, ताइक्वांडो, जूडो, मान लीजिए 4 ऑप्शंस में से कोई एक सीखना चाहता है तो वो वही सीखता है अपने। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज हम बैठे हैं ग्रेटर नोएडा के जेपी पब्लिक स्कूल में। यहाँ पर बात करते हैं वहाँ की प्रधानाचार्य जी से। अभी उनके स्कूल को एक होलिस्टिक अवार्ड मिला है। नमस्कार, मैं मीता भंडूला, जेपी पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा की प्रधानाचार्य हूँ। जेपी पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा जेपी कॉरपोरेट ग्रुप के जयप्रकाश सेवा संस्थान के अंतर्गत आने वाले 25 स्कूलों का में से एक स्कूल है। और यह स्कूल 11 साल पुराना है। सिर्फ अप्रैल 2011 में इसकी स्थापना हुई और सिर्फ 11 साल में स्कूल ने नित नई ऊंचाइयों को, नित नए माइलस्टोन्स को अचीव किया है। अभी रिसेंटली स्कूल को एजुकेशन टुडे के सर्वे के आधार पर उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे रैंक किया गया है इन होलिस्टिक एजुकेशन। मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि होलिस्टिक एजुकेशन का मतलब है बच्चों का संपूर्ण विकास, और जेपी पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा हर बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूल में इस तरह के मेंटरिंग प्रोग्राम्स रखे गए हैं जिससे ऑटोमेटिकली हर बच्चे का संपूर्ण विकास होता है और उसकी स्किल डेवलपमेंट होती है। हम बेसिकली बच्चे के स्किल सेट पर काम करते हैं ताकि हम अपने विद्यार्थियों को आने वाले कल के लिए तैयार कर सकें। स्कूल में 21 तरह के एक्टिविटी क्लब्स रन किए जाते हैं जो कि स्कूल के टाइम टेबल का ही पार्ट है। और यह क्लब स्कॉलस्टिक क्लब्स भी हैं, यानी कि पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हैं। जिन बच्चों का रुझान है मैथ्स में, साइंस में, उनके लिए भी ये क्लब्स हैं। और जिन बच्चों का रुझान गीत संगीत, स्पोर्ट्स वगैरह में है, उनके लिए भी हमने अलग अलग तरह के स्पेशल ट्रेनिंग क्लब्स रखे हुए हैं। जैसे कि अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग, गोल्फ की कोचिंग, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, फुटबॉल, ताइक्वांडो, जूडो, योगा। बच्चा जिस किसी भी स्पोर्ट में रुझान रखता है वह वो ज्वाइन कर सकता है और उसको स्पेशल कोचेस ट्रेन करते हैं उन पीरियड्स में। इसी तरह से जो बच्चे म्यूज़िक डांस में इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे वो वेस्टर्न वोकल सीखना चाहते हैं, गिटार सीखना चाहते हैं, ड्रमिंग सीखना चाहते हैं, भरतनाट्यम, कथक, इस तरह के क्लासिकल डांसेस सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए अलग क्लब्स हैं। और इसी तरह से जैसे कुछ बच्चों का इंटरेस्ट साइंस में होता है तो हमारे स्कूल में एक साइंस इनोवेशन लैब है। उसमें बच्चों के इनोवेटिव आइडियाज़ के ऊपर हम बच्चों को प्रोजेक्ट्स करने की फैसिलिटी देते हैं, रिसर्च करने की फैसिलिटीज़ देते हैं। और इसी तरह से रोबोटिक्स क्लब, एस्ट्रोनॉमी क्लब, इस तरह के साइंस और मैथ्स के क्लब्स भी हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हर बच्चा जो सीखना चाहता है उसको वो सीखने की अपॉर्चुनिटी हमारे स्कूल में मिलती है। और न सिर्फ ये, हमारे स्कूल का जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम है वो भी एक ग्रेडेड करिकुलम के अंतर्गत रन किया जाता है। हर क्लास में बच्चे को 4 ऑप्शंस दी जाती हैं। वो योगा, स्केटिंग, ताइक्वांडो, जूडो, मान लीजिए 4 ऑप्शंस में से कोई एक सीखना चाहता है तो वो वही सीखता है अपने रूटीन गेम्स पीरियड में। ऐसा नहीं होता कि बच्चों को एक पर्टिकुलर गेम खेलने के लिए बाध्य किया जाए या उनको जिस स्पोर्ट में उनका इंटरेस्ट नहीं है वही खिलाई जाए। तो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का भी ग्रेडेड प्रोग्राम है जिसको हम स्पोर्ट्स फॉर एक्सीलेंस प्रोग्राम कहते हैं। और इसी वजह से आज स्कूल के बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स में भी नेशनल लेवल पे अचीवमेंट्स प्राप्त कर रहे हैं। हमारे कई बच्चे सीबीएसई नेशनल टूर्नामेंट्स में गोल्ड और सिल्वर मेडल लाए हैं। कुछ बच्चे प्री नेशनल्स तक पहुँचे हैं। कुछ बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्फ में वर्ल्ड में चौथे स्थान पर या तीसरे स्थान पर पहुँच गए हैं। तो इस सब एक्टिविटीज़ की वजह से
इस तरह की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की वजह से स्कूल में बच्चे ना सिर्फ एकेडमिक्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बल्कि जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इसीलिए हमें होलिस्टिक एजुकेशन में यूपी में नंबर 1 रैंक किया गया है। धन्यवाद।